नमस्कार। उन्नाव की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामशंकर वर्मा आज खास आपके लिए चर्चा में पर्यावरण को लेकर के हम आज आपसे बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में कई मेहमान भी मौजूद हैं जिनका हम आपसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ में प्रदीप निगम जी मौजूद हैं जो एक समाज सेवी हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे धर्मेंद्र यादव जी हैं जो कि एक स्कूल के प्रबंधक भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। अब आपसे हम बात करेंगे, पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। वायु प्रदूषण से पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जैसे कि श्वास रोग, चमड़ी के रोग, अंधापन, दिल और फेफड़े की बीमारी, कैंसर जैसे अनेक बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। और तो और पेड़ पौधे मर रहे हैं, जिससे पृथ्वी से ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा जो है हम लोग कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठते हैं छोटी सी, जिसका हर जाना हमारी पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं निकाल खामाजा उसकी भरती रहती हैं। अगर आज हम बात करेंगे बड़े ख़ास मुद्दे की, क्योंकि हर साल पर्यावरण को लेकर के हजारों नहीं लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन वह पौधे जाते कहाँ हैं, हमारा आज चर्चा का यह बड़ा विषय है। और हमारे चर्चा में सबकी सहयोगिता ज़रूरी है, जिसमें आपकी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं से आपको कोई किसी प्रकार के पेड़ों को लेकर के कोई शिकायत करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर पे चल रहे हो नंबर पे शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम पेड़ों को लेकर के चर्चा में लेकर के। हर साल वृक्षारोपण होता है, कहीं ना कहीं लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन वो पौधे आखिर जाते कहाँ हैं, यह हमारे लिए बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि पिछली बार लाखों पौधे लगाए गए पिछले साल, लेकिन उपज में अगर देखा जाए तो बहुत कम ही दिखते हैं। इस बार लगभग 5 लाख पौधों का जो है लक्ष्य रखा गया है, सरकार ने रखा हुआ है उन्नाव के लिए। और यह पौधे उन्नाव में लगेंगे भी, सब जगह हर साल लगते हैं, उसी तरह इस बार भी लगेंगे। कहीं विद्यालय में लगना है, कहीं सरकारी ऑफिसों में लगना है, कहीं तहसील में भी लगे हैं कल। तो कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कोई बहुत से ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो एक पौधा लगा करके फ़ोटो डाल दिया। लेकिन आज हम उन लोगों से एक अपील करेंगे, जो लोग पौधा लगाते हैं वो भी एक बच्चे की तरह है, उसको आप गंभीरता से लीजिए और उसका हमेशा ख्याल रखिए, उसको पानी दीजिए, खाद दीजिए, जो उसको ज़रूरत है गुड़ाई खुदाई की वो भी आप कीजिए, ताकि पौधा भी एक बच्चा है, क्योंकि वो अभी आने वाले टाइम में हमको जीवन ही देगा। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने अपनों को अपनों से बिछड़ते हुए देखा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, हमको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अगर सरकार ने वो हर संभव प्रयास किया जिसका कोई जवाब नहीं, चाहे प्रशासन हो, चाहे मैं पहले तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स की टीम थी वो दिन रात डॉक्टर्स की टीम ने मेहनत की, वो सोई नहीं। उसी तरह पुलिस ने कोरोना काल में कुछ लोग खुद क्वारंटीन रहे और क्वारंटीन निकलते ही उसके बाद फिर जो है जन सेवा में लग गए। इसी तरह यहाँ से भाजपा की चाहे सांसद साक्षी महाराज हों, चाहे पंकज गुप्ता जी हों, जितने भाजपा के विधायक थे सारे विधायकों ने ऑक्सीजन फ्री देने का काम किया। सिलेंडर साक्षी महाराज जी हों जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्री सिलेंडर देने का काम किया है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। दादाजी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इस समय में जो पौधे वृक्षारोपण हो रहे हैं, वो जो वृक्षारोपण हो रहे हैं, आखिर ये हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मतलब हर बार की तरह अगर पीछे कोई चीज़ लगाई गई है तो मुझे बैक फुट पर अगर हम घूमेंगे एक साल बाद तो वह दिखाई देगी ना। अगर कोई रोड का या विकास का या कोई भी विकास काम होता है तो हमें दिखाई देता है, भले से ख़राब हो लेकिन दिखाई देता है। लेकिन जब वृक्षारोपण किया जाता है तो वह पौधा जो है जब बड़ा हो जाता है हमें साल 2 साल के बाद, तो आखिर दिखाई क्यों नहीं देता? उसकी वजह क्या है दादाजी? आवाज़ादी सही कह रहे हैं, लाखों पेड़ प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का लगवाते हैं, हर साल लगवाते हैं। लाखों पेड़ों की मॉनिटरिंग होती नहीं है। और ये यहाँ जो है ये रिपोर्ट सारी जिला प्रशासन अब फर्जी रिपोर्ट भेज देता है, अपनी पीठ थपथपा लेता है। यदि मॉनिटरिंग सही रूप से हो तो प्रशासन के पास इतनी जगह नहीं जो हर साल पेड़ लगवाते हैं और उनकी सही देखरेख नहीं करवा पाते हैं। प्रशासन कोई और इसको जितने पेड़ लगाए जाए उसकी मॉनिटरिंग प्रति महीने करवानी चाहिए। ये होता नहीं है, फर्जी पैसा निकाला जाता है और फर्जी ढंग से काम कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री के अरमानों को पानी फेरा जा रहा है जिला प्रशासन। हमारा सिर्फ जो है पर्यावरण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे इस विषय में। ये जो हमारे यहाँ हर साल जो है
वृक्षारोपण होता है। तो आखिर हमें जो है वृक्षारोपण जब होता है तब तो दिखाई देता है, इतने सोशल मीडिया पे पोस्ट आती हैं, इतनी फ़ोटोज़ आती हैं जिसका कोई जवाब नहीं, सबके फ़ोटोज़ आते हैं, लेकिन उसके बाद वो फ़ोटोज़ एकदम फ़ोटोज़ तो आते हैं लेकिन वो पौधे कहाँ गुम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। वृक्षारोपण हमारी सरकार बहुत विशेष ध्यान देती है, हर सालों से चली आ रही है, लाखों पेड़ लगते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनका जो संरक्षक है यानी पेड़ों की जो सेवा करना है ये बहुत ही निंदनीय है। पेड़ लगा दिए जाते हैं और उसके बाद ना ही उनकी देखरेख नहीं हो पाती, पेड़ मुरझा खराब हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि जब पेड़ लगाए जाते हैं तो उनकी देखरेख भी होनी चाहिए। अब जैसे कि तहसील में लगते हैं या विद्यालयों में लगते हैं, तो जहाँ जिस स्थान पे जो लगता है पेड़, वहाँ के लोगों को विशेष पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए, तभी पेड़ बढ़ेंगे और प्रदूषण, वायु प्रदूषण बनेगा, प्रदूषण हटेगा, ऑक्सीजन बनेगा। जी जी जी, ये हमारा बिल्कुल आवाज़ादी सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दादाजी मैं आपसे बात करूँगा, मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे मास्टर साहब ने कहा हमारे, जैसे आपसे जानना चाहूँगा आखिर जो है जब पौधे लगाए जाते हैं तो उसका जब जिम्मेदार व्यक्ति पौधा लगाता है, जिलाधिकारी महोदय इस समय लगवाते हैं, इस समय अपूर्वा दुबे जी हैं, वो दौड़ दौड़ करके SDM और सभी लोग, सभी उच्च अधिकारी, वो छोटे अधिकारी से लेके बड़े स्तर तक पूरा लेवल में जो 9 के अधिकारी जो है उसको गंभीरता से लेते हैं। और हर आदमी विद्यालय से लेकर के मैं फिर कह चुका हूँ, सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे जहाँ हो, या जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को पौधा लगाना है वो पौधा फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकता है। लेकिन ये आखिर कौन सी जिम्मेदारी है, कौन जो पौधा ले जा रहा है क्या वो वाकई लगाएगा या उठा के फेंक देगा? ये तो खैर पौधा ले जाने वाला जन केवल प्रदेश सरकार के मंत्री आकर फोटो खिंचवा कर अपनी पीठ वो भी थपथपाकर चले जाते हैं। इसमें कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है। अगर धरातल पर काम हो तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी पड़े। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहला स्थान रहेगा, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, ना कोई मॉनिटरिंग करी जा रही है। हर साल करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। कहीं पिछले साल के पेड़ यदि कोई जो लोग ले गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करा लीजिए, कहीं पेड़ धरातल पर नहीं है। जी, मुझे तो ये साफ लगता है कि अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी के साथ में जो पौधा लगाता है या ले जाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ में, अगर दायित्व के साथ में अपना वो पौधा लगा करके अगर बड़ा करता तो नाम उसी का होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो उच्च अधिकारी हैं अगर ये मॉनिटरिंग सही से करें और जो पौधे वृक्षारोपण करवाते हैं अगर मॉनिटरिंग हर महीने में होती रहे, तो मुझे लगता है कि हर पेड़ गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर है कौन सा पेड़ सूख रहा है, कौन सा पानी नहीं है किसमें, और कौन सा इस समय यहाँ लगाया गया था वो नहीं है, वहाँ दोबारा पौधा लगवाया जाए। तो कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है कि फिर से जो है पूरी मॉनिटरिंग अगर सही से कर रहा है कोई भी छोटा से लेकर बड़ा अधिकारी अगर उसकी मॉनिटरिंग करे तो पौधे बिल्कुल क्लियर रहेंगे और उगेंगे भी, सारे पौधे तैयार भी होंगे। बचाने का तात्पर्य यही होता है कि अगर वन विभाग के अंडर में पेड़ आते हैं तो ये वन विभाग की जिम्मेदारी होती है, और अगर कहीं संस्थान में पेड़ लगाए जाते हैं तो उस संस्थान की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हमारे विद्यालय के आसपास जो पेड़ लगे हैं, 2-4 पेड़ लगे हैं, मैं प्रातःकाल सुबह पेड़ों में पानी डालता हूँ। हमारे बगल में पेड़ों की जो है पर साल जो पेड़ लगे, आज उनकी पेड़ों की हरियाली भी अच्छी हो रही है और देख रेख में लगते हैं। हमारा एक उद्देश्य यही है कि हर जगह जहाँ पेड़ लगते हैं, जिस संस्थान में लगते हैं, वहाँ की जिम्मेदारी वही की होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल मास्टर साहब ने आपने बिल्कुल 100% बात सही कही। आपके पास में विद्यालय है, आप क्या बच्चों को जागरूक करने का काम करते हैं? या अगर जागरूक करने का काम करते हैं उसकी छोड़ दीजिए, जागरूक के साथ साथ अगर जागरूकता केवल पेड़ों को लेकर के फैलाई जाए कि हमारी जो पेड़ है हमारा केवल जीवन, जैसे जल के बारे में फैलाई जाती है, ये बूंद बूंद बचाना है, जल के बारे में बताया जाता है, उसी तरह क्या हमें ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताना चाहिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको स्कूल में भी जागरूक अभियान चलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। पेड़ से तो बहुत ही लाभदायक है, जीवन से लेके अंत तक। पेड़ जो है जीवन से अंत तक है, और पेड़ तो बहुत आवश्यकता है।
हम कहते हैं अगर हमारी सरकार इतना ध्यान दे रही है तो हम लोगों को भी जो है, हमारे अधिकारियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हर साल अगर लाखों के हिसाब से पेड़ लगते हैं, जगह तो कम नहीं पड़, जगह तो कम हो जाएगी, पेड़ बढ़ जाएंगे। जरूर देते हैं। हमारे एक फार्म हाउस पे हर साल मैं एक पेड़ लगाता हूँ। हमारे फार्म में आइएगा, आपको हरियाली हरा भरा दिखेगा। आपको 1.5 बीघे का हमने फार्म हाउस तैयार किया है छोटा, और उसमें कम से कम 15-20 पेड़ हमारे तैयार हैं। आइए देखिएगा। उसमें मैं प्रतिदिन जाता हूँ खुद स्वयं, और पेड़ों को पानी डालता हूँ, निकाय करता हूँ, हर चीज़ देखभाल करता हूँ। मैं उदाहरण नहीं, मैं तो साक्षात बन के आता हूँ भाई। मैं पेड़ों की हमको रक्षा करना हमको विशेष आता है। मैं सबसे यही कहूँगा, पेड़ लगाना एक आसान है, लेकिन उसको पालना आसान नहीं है। अगर पानी दिया जाए, देख किया जाए, तो ऐसा नहीं कि पेड़ उगे नहीं और चले ना। बिल्कुल आपने सही बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं, और कि जैसे आपने बिल्कुल साफ़ कर दिया कि जो हम जो है हमारा फार्म हाउस है, हमारे फार्म हाउस पे जो है बहुत से पेड़ हैं और हर साल हम पेड़ लगाते हैं, तो आपके सारे पेड़ तो चलते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है ना कि आखिर ये पेड़ जो है लगाए जाते हैं तो दोबारा जो है अगर उन पर सही से उनको देख रेख की जाए तो वो ज़रूर जो है तैयार हो। सरकार तो अपना कर्तव्य भरपूर निभाती है, और नीचे की जो 9 में जो अधिकारी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ में खूब निभाते हैं। लेकिन बट अगर हम बात करें तो यहाँ आम जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी लाइनें बन रही हैं, नेशनल रोडें बन रही हैं, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और उन पर रोडें तैयार हो रही हैं। मानते ठीक है, इसका अच्छा है, लेकिन एक पेड़ काटने की जगह पर अगर वहाँ पे 2-4 पेड़ लगाया जाए, हरियाली पुनः वैसे ही लाई जाए, तो ये जो चल रहा है मौसम, ये ना हो। बरसात भी होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा। यही हमारा कहना है कि वो ईमानदारी से पेड़ ले जाए और अपने बच्चे की तरह पेड़ की सेवा करें, तभी हमारा जीवन सफल और सुखमय होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करता हूं कि जनपद की प्रत्येक महीने मॉनिटरिंग की जाए कि पेड़ किस रूप में चल रहे हैं, किस रूप में नहीं चल रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी दी जाए उसको क्लियर निभाया जाए, और नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हमारे पास में समय की कमी है, इसलिए समय का अभाव है, इसलिए हम लोग अगली बार इसी मामले इसी वृक्षारोपण के बारे में अगले सप्ताह हम बात करेंगे। और हमारी आपसे खास अपील है, और हाथ जोड़ करके यह अपील है, आप जो है उन्नाव में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हम लोग उससे ज़्यादा कहीं जागरूक बने। हम खुद पौधे को लगाएंगे, और जो हमारे आसपास में सरकार ने पौधा लगाया है या किसी सरकारी कर्मचारी ने लगाया है, तो अपने साथ साथ उस पौधे को भी हमें पानी और गुड़ाई दिखाई करना है, ताकि हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी ना हो, और आने वाली नस्ल में ये कभी ना कहा जाए कि हमारी जो है, जैसे आज हम लोग पहले लोग कहते हैं कि अगर ये पुराने पेड़ ना लगे होते तो शायद आज हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। इसी तरह जो सरकार है हमारी लगातार हमें नहीं, हमारे बच्चों के लिए लगातार बचाने का काम कर रही है। बड़ी लंबी ये कवायद है और बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार का सहयोग कीजिए और उन्नाव के अधिकारियों का भी सहयोग कीजिए, क्योंकि उन्नाव के अधिकारी का काम है पेड़ लगाना, उनको देख रेख करना, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी बनती है। अगर ये हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए।